दोस्तों, केरला में अगर कोई भी आकर बसना चाहते हैं तो यहाँ का जो समाज से मिलजुल कर रहना चाहते हैं तो उनके लिए है ये जो वीडियो। अगर आप इस वीडियो को कॉपी नहीं करते हैं तो उतना ही टाइम लगेगा केरल का जो माहौल से मिलजुल कर रहने में। तो मेरा एडवाइस सिर्फ इतना ही है, जल्द ही कॉपी कर दीजिए इस वीडियो को आपका लाइफ पर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, अगर कोई भी किसी भी सोसाइटी के अंदर या रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, कहीं पर भी आप रहने जाइए तो वहाँ का जो सोसाइटी है पहले देखेगा, वॉच करेगा, आपको ऑब्जर्व करेगा, क्या व्यवहार रहता है, क्या क्या करते हैं। अगर ठीक लगा तो ही आपसे इतना मिलजुल कर रहना पसंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सोसाइटी में जाकर एक घर लेते हैं और 50 कुत्तों को उस घर पर पालते हैं। सोसाइटी के लोग देखेंगे क्या कर रहा है आप उस घर के अंदर, कौन कौन आ रहा है घर पर, कौन कौन जा रहा है, क्या क्या खरीद रहे हैं। अगर उनको पसंद नहीं आए तो पुलिस पर कंप्लेन कर सकते हैं या वहाँ का जो मेंबर है उसको कंप्लेन कर सकते हैं। अगर ठीक नहीं लगा तो जो इलीगल काम आप कर रहे हैं उसे बंद करवाने का कोशिश भी करेंगे। देखेंगे वो लोग कौन है आप, कहाँ से है आप, क्या करते हैं। अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद, जान पहचान लेने के बाद ही अगर ठीक लगा तो ही आपसे व्यवहार करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपसे कोई भी ताल्लुकात रखना पसंद करेंगे। सेकंड पॉइंट है, केरला में अगर आप रोड रेज करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं रोड पर किसी भी कारण से, दो गाड़ी जा रहा था, एक दूसरे को पसंद नहीं आया, आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया, ध्यान पे रखिएगा उस आर्ग्यूमेंट को जल्द ही खत्म करने का कोशिश करें। जो रोड रेज होता है उसको बढ़ाइएगा नहीं। हो सकता है किस बैकग्राउंड से जो दूसरा व्यक्ति आया है आपको पता नहीं है, इसलिए मेरा एडवाइस सुनिए। वो जो रोड रेज को किसी भी अदर स्टेट से कंपैरिजन न करे। यहाँ जल्द ही उसे खत्म करके पुलिस का सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सीरियस एडवाइस है मेरा। यहाँ पर अगर आप कंसिडर करते हैं रोड रेज वहीं पर ही थम जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप क्रिएट करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं तो वो कहाँ तक चले जाएगा पता नहीं होगा। अगर कोई भी नुकसान नहीं है आपको तो एस्केप करिए वहाँ से। फैमिली के साथ है तो फैमिली को सेफ करें। जो आर्ग्यूमेंट रखना चाहते हैं पीसफुली पुलिस के साथ, लीगल सपोर्ट के साथ रखिए। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है वो कौन सा बैकग्राउंड से आया है पता नहीं है, किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है। तो मोस्ट क्रिटिकल एडवाइस है मेरा, रोड रेज हो, रोड पर हाथापाई हो, उसे स्टॉप करें, उससे जल्दी ही एस्केप करें, लीगल सपोर्ट लीजिए, पुलिस को बुलाइए। इस तरह का जो काम आप करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, एक वेरी सीरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैंने देखा हूं इस तरह का जो सिचुएशंस हुआ है मेरा लाइफ पर भी। अगर आप कहीं से भी ट्रक पर या पिकअप पर आप लगेज लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पत्थर या जो मेटल्स या घर के लिए कोई बड़ा बड़ा चीजें पैक करके लाते हैं, इन कंडीशंस पर जो अनलोडिंग करते समय वहाँ का जो लोकल्स होते हैं, अनलोडिंग लेबर्स, उनको बुलाइए, उनसे काम करवाइए, उनसे पूछे कितना है रेट। उस रेट आपको ज़्यादा लगता है तो पुलिस को बुलाइए, उससे पूछताछ करिए इतना रेट हो सकता है क्या। जो अप्रूव्ड रेट है उसे देखकर जो चीज़ आया है उनसे अनलोड करवाइए। ऐसे नहीं करिएगा कि आपका ही जो एम्प्लॉइज है घर पर उनको लगाकर टेम्पो को अनलोड करे या चीज़ों को अनलोड करे। इस तरह से आप करते हैं तो वहाँ का जो यूनियन है उससे आर्गुमेंट हो सकता है। अगर उनको पता चला तो आर्गुमेंट हो सकता है। इसी कारण से कुछ भी अनलोड करना है तो वहाँ का जो लोकल लेबर्स होते हैं अनलोडिंग का, उससे कॉन्टैक्ट करके जो रेट फिक्स किया गया है उस रेट पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अनलोड करवाने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर अगर आप केरला में ट्रैवल करते हैं या आप कहीं पर जाते हैं तो ऐसे ही जाते जाते कहीं पर आप रुकते हैं तो ये मत सोचिए कि कोई आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। अगर आप किसी घर के पास रुकते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो जो घर का जो लोग आपको ऑब्जर्व करे, वहाँ का जो लोकल्स आपको ऑब्जर्व करे, होना भी चाहिए। वैसे अगर कोई भी इलीगल काम वहाँ पर आप करते हैं तो उसे ना करिए क्योंकि लोकल्स आके पूछ सकता है आपसे। अगर मेरा घर के सामने कोई भी इस तरह से कुछ भी इलीगल एक्टिविटी करता है तो हम जाके उससे पूछेंगे, लोकल्स जाके उससे पूछेंगे, रिपोर्ट करेंगे पुलिस को। तो ये है केरला का सिचुएशन। क्योंकि जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी केरला का ज़्यादा है। डेंसिटी मतलब एक जगह पर कितना लोग रहते हैं, वो ज़्यादा है केरला पर किसी और स्टेट्स के कंपैरिजन पर। इसी के कारण
जो भी एक्टिविटी आप रोड पर करते हैं या पब्लिक प्लेस पर करते हैं वो दूसरों को दिख जाता है और रिएक्ट भी करते हैं। उसको लगा कुछ हो रहा है तो रिएक्ट करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने गया था एक जगह पर फूड ऑर्डर देने के लिए, 200 लोगों का जो फूड ऑर्डर देने के लिए एक जगह पर गया। तो वहां पर गया तो एक जगह पर कार पार्क किया, थोड़ा वेट किया। वेट करते समय वहां का जो लोकल्स आके हमसे पूछा, कौन है भाई, क्या है पर्पस, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये सब पूछने के बाद वो चला गया। तो इस तरह का जो अवेयरनेस एनक्वायरीज हो सकता है, होगा अगर आप केरला में है तो मेरा ख्याल है ये होना भी चाहिए। इसलिए पब्लिकली अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, कोई भी असभ्य चीजें करते हैं तो उससे अब बचिए, ना करिएगा, इसका आप ख्याल रखिए। दोस्तों अगला पॉइंट है जो रिक्शास, टैक्सीज आप यूज करते हैं, देखिए उस पर जो मीटर ऑन रखा है या नहीं। अगर ऑन रखा है तो ही आप उसका पैसा दीजिएगा। अगर उसने टैक्सी पर जो मीटर ऑन नहीं रखा है तो वहां पर ऑथराइज्ड सेंटर्स होते हैं, उस जगह पर जाकर ही ऑटो रिक्शा बुक करेगा। वैसे इस तरह का जो बुकिंग हर जगह पर पॉसिबल नहीं है। मिनिमम 30 to 35 रुपीज आपको रिक्शा, ऑटो रिक्शा बुलाने पर हो जाता है। बस फेयर देखते हैं तो मिनिमम अप्रोक्सीमेट अराउंड 10 रुपीज। मगर उनको भी, रिक्शा हो बस हो, उनको भी खर्चा है तो फेयर आपको देना पड़ेगा। मगर इलीगल जो फेयर है उससे आप बच सकते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन से उतरते हैं तो वहीं पर होगा एक बुकिंग सेंटर फॉर टैक्सीज। वैसे एक इंसिडेंट बताता हूँ मेरा। मैंने पहली बार जब ट्रिवांड्रम गया था तो वहाँ का जो रोड्स है मुझे इतना आता नहीं था। ऑटो रिक्शा वाले ने कहां से घुमाकर गया था कि ज्यादा फेयर मुझे देना पड़ा। इसका भी आप ख्याल रखिए। कुछ दिन रहने के बाद मुझे वहां पर पता चला कि इतना शॉर्टकट था, इतना पॉसिबिलिटीज था, फिर भी उन्होंने दूसरा रूट चुना। तो इससे आप बच सकते हैं। ऑथराइज्ड जो ऑटो रिक्शा के जो सेंटर्स होते हैं वहां से बुक करते हैं या गूगल मैप यूज करते हैं, प्रॉपर वे के लिए आप यूज करते हैं तो भी ये पॉसिबिलिटी आप हटा सकते हैं। वैसे एक और बात कर दूं, हर एक रिक्शा वाला इस तरह से नहीं होता। जी हाँ, ज्यादातर लोग अच्छी तरह से रिक्शा चलाते हैं, मगर कुछ लोग हैं, इससे आपको बचकर रहना चाहिए। वैसे आपको यहाँ पर ओला, उबर इस तरह के जो सर्विसेज नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो भी हो सकता है डबल फेयर है, आने का जाने का दोनों का जो फेयर आपसे ले, क्योंकि उनको भी इतना कस्टमर्स वापस आते वक्त नहीं मिलता होगा। इसी कारण से ये जो डबल कॉस्ट आपको ही देना पड़ेगा। दोस्तों एक बात कहना पड़ेगा, यहाँ का जो करंट बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो अदर स्टेट से कम है। जिस टाइम पर आप है अभी का टाइम पर जो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, आपका जो KSB है, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उससे आप पूछ सकते हैं क्या रात को ज्यादा प्राइस है इन कंपैरिजन टू डे। इसका जो क्लैरिफिकेशन आप करते हैं तो रात को जो AC वगैरह आप ऑन करते हैं सोने के लिए, उसे मिनिमम कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा फेयर है तो ये आपके जो पॉकेट के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। उसके साथ साथ जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है या रेंट होता है या जो अदर एक्सपेंसेस होता है जो बिल पर ऐड होके आएगा, उसको भी आप कंसिडर करें। सब मिला के जो टोटल कॉस्ट कम करने के लिए रात को पीक टाइम को बहुत ही कम यूज करें, सोलर पैनल लगाइए, ये सब आप कर सकते हैं कम से कम बिजली का जो बिल लाने के लिए। दोस्तों एक और चीज मुझे यहाँ पर लगा है, हर जगह यहाँ पर UPI आपको देखने को मिलेगा, UPI पेमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, मगर कुछ जगह है जहाँ पर आपको UPI पेमेंट सिस्टम हो, डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो, देखने को ही नहीं मिलता। उन जगह पर सिर्फ कैश ही आप यूज कर सकते हैं, इसका भी ख्याल रखिएगा। क्योंकि मैंने गया था जडायू एयर सेंटर पर, उस टाइम पर वहाँ पर सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते थे। ऐसे ही कुछ जगह हैं जहाँ पर सिर्फ कैश ही एक्सेप्ट करते हैं। स्पेशली आप नॉर्थ के साइड जाते हैं तो UPI सिस्टम दुकानों पर भी कम देखने को मिलता है, इसका आप ख्याल रखिए। मिड केरला हो या साउथ केरला हो, यहाँ पर ज़्यादा UPI सिस्टम्स देखने को मिलता है। मेरा कहने का मतलब यही है, कैश भी रखे आपके साथ, सिर्फ UPI के भरोसे पर आप कहीं पर भी नहीं चले जाइएगा। ये भी पता करके रखे कहाँ पर है ATM, नियरेस्ट ATM। तो दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दोस्तों अगला पॉइंट है यहाँ का ह्यूमिडिटी। गर्मी के टाइम अगर ह्यूमिडिटी भी है तो इतना इंटेंस होता है वो जो गर्मी, बेहतर होगा AC पर बैठ जाए। इसलिए हाइड्रेट करते रहे, आपको बॉडी को कूल रखे, छांव पर रहे, चाहे समर हो, विंटर हो, मानसून हो, किसी भी टाइम बारिश हो सकता है।
क्योंकि यहाँ पर थ्रू आउट बीचेस भी है, इसी कारण से ह्यूमिडिटी भी है। इसलिए कभी भी आप रूम फ्लैट लेते हैं तो ऊपर का जो मंजिल लेने की कोशिश न करिएगा। जितना ऊपर आप जाते हैं उतना ही ज़्यादा हीट लगेगा, ह्यूमिडिटी लगेगा। दोस्तों अगला पॉइंट है, अगर आप चाहते हैं पैसा किसी को देकर आपका धंधा बनाइए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत ही पैसा है, मैं चाहता हूँ ज़्यादा रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर पैसा दे किसी को और उसका जो ब्याज से मैं जिए। इस तरह की चीज़ें केरला पर इलीगल है। पर्सनली अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये इलीगल चीज़ माना जाता है। पुलिस का एक टास्क है, उसके अंदर कोई भी इस तरह से इलीगली पैसा देते हैं उनको अरेस्ट करते हैं, पनिश करते हैं। तो अगर आप केरला में आकर इस तरह का जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड नहीं है तो पकड़ा जाएगा। चाहे मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं या मनी चेन का जो एक्टिविटीज़ है उस तरह का जो चीज़ है या लॉटरी का जो चीज़ है, ये सब इलीगली ना करिएगा। पकड़ा गया तो पनिशेबल ऑफेंसेस से। दोस्तों आपका जेब से पैसा ना निकले उसका एक अगला पॉइंट बताना चाहता हूँ। हो सके तो आपके घर पर ही, चाहे टमाटर हो, आलू हो, पालक हो, भिंडी हो, बैगन हो, इस तरह का जो चीज़ें डेली नीड्स अगर आप घर पर ही प्रोड्यूस करते हैं तो मैं लिख कर देता हूँ आपका जो बजट है सीजन पर हिलेगा नहीं तो इतना हिल जाता है। अगर सीजन पर कोई भी रेयर सिचुएशंस हो जाता है तो आप सोच सकते हैं टमाटर के लिए 250 रुपीज़ 200 रुपीज़ आपको देना पड़े। वैसे इस तरह से चिकन का जो प्राइसेस सीजन हो तो बढ़ जाता है, संडे है तो बढ़ जाता है, किसी भी त्योहार आता है तो बढ़ जाता है। मेरा एडवाइस यही है, जितना हो सके आपका ही घर पर आपके अनुसार जितना प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना प्रोड्यूस करिए। अच्छा खाना मिलेगा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी पेस्टिसाइड्स नहीं होगा, कम दाम पर आप यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स आप खरीदते हैं बाहर से, यहाँ पर अगर आप यूज करते हैं तो कम से कम 1-2 घंटे पानी पर रखने के बाद वॉश करें, उसके बाद ही उसे यूज करिएगा। ये भी मैं एडवाइस करूंगा, जो फ्रूट्स आप खरीदते हैं, चाहे एप्पल हो, ऑरेंज हो, मौसम्बी हो, कुछ भी हो, उसे भी पानी में रखिए, उसके बाद वॉश करें ताकि कुछ भी पेस्टिसाइड उसके अंदर है तो बाहर निकल जाए। वैसे ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा निकल जाए, फिर भी आप जितना हो सके उतना आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना चीज़ अगर आप केरला में आते हैं तो ध्यान रखिए, कंसिडर करिए। अगर ये जो चीज़ें मैंने जो बताए हैं आपके लाइफ पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका जो पॉकेट से जितना पैसा निकलना चाहिए उतना नहीं निकलेगा। आपको जो कॉन्फिडेंस से, जो समाज पर रहने के जो कॉन्फिडेंस है, उससे भी ज़्यादा फैसिलिटीज से आप रह सकते हैं, ज़्यादा मज़ा केरला में आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी ऐड करना है तो कमेंट्स पर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।